नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के भविष्य की। बहुत पहले भी मैंने उद्धव ठाकरे पर एक वीडियो बनाया था। जब उनकी सरकार बनी थी उस पर भी मैंने उस वक्त शपथकाल की कुंडली से सरकार के भविष्य को लेकर एक ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत किया था। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अपने विचार व्यक्त किए थे। उस वक्त मैंने कहा था कि सरकार का भविष्य बहुत अच्छा नहीं लगता, सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी। आज मैंने पुनः उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का अध्ययन किया। उद्धव जी की कुंडली कन्या लग्न की और सिंह राशि की है। किसी को ऐसा नहीं लग रहा था मित्रों कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नवंबर 2019 में वे मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। उस वक्त गुरु में बुध की अंतर्दशा चल रही थी। मित्रों, ग्रह ही सत्ता सुख देते हैं और ग्रह ही सत्ता सुख छीन भी लेते हैं। मुझे खैर इससे कोई सरोकार नहीं है कि कैसे जोड़ तोड़ करके किस दल का कौन मंत्री मुख्यमंत्री बनता है। ये सब राजनीतिक विश्लेषकों के काम है। मैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत ग्रहों की भाषा जानता हूँ और उसी दृष्टिकोण से मैं घटनाओं का विश्लेषण करने का प्रयास कर सकता हूँ। मित्रों, उस वक्त गोचर की व्यवस्था भी कुछ ऐसी बन रही थी कि उद्धव ठाकरे के सितारे सब पर भारी पड़ गए और वे मुख्यमंत्री बने थे। जैसा मैंने बताया कि जब उद्धव जी मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त गुरु में बुध की अंतर्दशा चल रही थी जो उन्हें सपोर्ट कर रही थी। दशम भाव में राहु भी अपनी उच्च राशि में थे और अपने मित्र ग्रह बुध से गोचर कर रहे थे। राहु केतु बहुत अचानक से अपने रिजल्ट्स देते हैं। इनके फल बड़े अप्रत्याशित होते हैं। राहु तो खैर राजनीति का एक बड़ा कारक ग्रह है। जब देने में आता है तो इसे कोई रोक नहीं पाता, छप्पर फाड़ के देता है और राहु ने ऐसा किया भी। अंतर्दशा में चल रहे बुध के फलों को बढ़ा दिया, सत्ता सुख दे दिया उद्धव जी को। लेकिन मित्रों, आज का जो परिदृश्य है, ग्रहों की जो व्यवस्था है वह बदल चुकी है। अब अंतर्दशा चल रही है केतु की, यानी गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा, जो 30 अक्टूबर 2020 तक रहेगी। केतु बैठे हैं छठे भाव में मूल कुंडली में और उनका गोचर हो रहा है चतुर्थ भाव से, जहां गुरु और शनि बैठे हैं। ये अच्छे संकेत नहीं हैं उद्धव जी के सुखी जीवन के लिए। इसके अलावा राहु अब धीरे धीरे 9th हाउस की ओर बढ़ रहे हैं, जहां मंगल बैठे हैं। मंगल तृतीयेश और अष्टमेश है और मंगल की ओर राहु का बढ़ना भी उद्धव जी के आगे के भविष्य के लिए, विशेषकर उनके स्वास्थ्य के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि राहु का जो बुध से गोचर शुरू हुआ था पिछले वर्ष, उसने उद्धव जी को सत्ता तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ अहंकार भी दिया। राहु का बुद्धि के कारक बुध से गोचर करना किसी जातक को अहंकारी बना सकता है। ऐसा जातक क्षणिक लाभ के लिए दीर्घकालिक लाभ के विषय में नहीं सोचता और अपनी ही सोच को, अपनी ही विचारधारा को सही ठहराता है। तो उद्धव जी के साथ भी यही हुआ। एक अप्रत्याशित निर्णय लिया था उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने का। अब जबकि राहु सितंबर में राशि परिवर्तन करेंगे, दशम भाव से नवम भाव में चले जाएंगे, तब उद्धव जी को निश्चित रूप से अपने निर्णय पर पछतावा होगा। खैर, ये तो आगे की बात है। अभी जो निकट भविष्य में एक बड़ी समस्या उद्धव जी के सामने आएगी वह है सूर्य ग्रहण के रूप में। राहु कल 15 जून से राशि परिवर्तन करेंगे। क्षमा करें मित्रों, सूर्य कल 15 जून से राशि परिवर्तन करेंगे, जाएंगे दशम भाव में
और वहाँ इस भाव में मिथुन राशि पर ग्रहण लगेगा 21 तारीख को। दशम भाव कर्म क्षेत्र है, सत्ता का है, इसलिए सूर्य ग्रहण के बाद की परिस्थितियां उद्धव जी के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। वैसे भी अब केतु की अंतर्दशा चल रही है और केतु उनकी लग्न की डिग्री के एकदम क्लोज हैं। तो इस तरह मुझे जो लगता है कि दशा अंतर्दशा का सपोर्ट भी नहीं है उद्धव जी को, और गोचर में भी ग्रहों की व्यवस्था उनके प्रतिकूल है। इसलिए आने वाला वक्त अक्टूबर 2020 तक का वक्त उनके अनुकूल नहीं लग रहा है। सूर्य ग्रहण के बाद उनकी सत्ता को ग्रहण लग सकता है। इस कालखंड तक उद्धव जी को अपनी सरकार बनाए रखना, मुख्यमंत्री बने रहना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अभी कुछ समय पहले भी उन्हें एक झटका लगते लगते रह गया था। उनकी विधान परिषद की सदस्यता बड़ी मुश्किल से उन्हें मिली थी। सूर्य ग्रहण के बाद का कालखंड निश्चित रूप से उनके पद के लिए एक बड़ा खतरा बन के सामने आएगा। सूर्य ग्रहण के बाद भारत की राजनीति में भी बहुत उलट पुलट के संकेत मिलते हैं और भारत ही नहीं पूरा विश्व इस सूर्य ग्रहण के बाद की व्यवस्था से प्रभावित होगा। इस पर भी मैं प्रयास करूंगा कि एक वीडियो बनाऊं। फिलहाल तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।